अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए, आप सबकी तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमाए। मैं इस टाइम मस्जिद नबवी शरीफ में आई हुई हूँ और यहाँ पर मगरिब की अज़ान का टाइम होने वाला है। 5 मिनट रह गए हैं मगरिब की अज़ान होने में। आज की मेरी वीडियो जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर दे व्हाट शुड बी अवर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सो स्टे ट्यून विद मी। आफ्टर मगरिब प्रेयर मैं आपको इंशाल्लाह न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे बात करूँगी। और मेरे पुराने व्यूवर्स कहाँ पर हैं? मेरी जो एक बहुत ही पुरानी व्यूवर हैं रिफ़त निसा, वेयर आर यू नाउ अ डेज़? हाउ आर यू एंड हाउ इज़ योर सन नाउ? आपका कोई कमेंट मैंने नहीं पढ़ा अभी तक अपनी वीडियो पे, क्योंकि आप माशाल्लाह मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती हैं। तो आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका बेटा कैसा है? मुझे अपनी दुआ में ज़रूर आप याद रखिएगा। मैं आपके लिए डेली दुआ करती हूँ, आपके बेटे के लिए। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, आपके बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इस टाइम मगरिब की अज़ान का टाइम यहाँ पर होने वाला है, तो इंशाल्लाह मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद न्यू ईयर रेजोल्यूशन أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر तो ये है अरबिक, यहाँ का अरबिक कहवा जो यहाँ के सऊदी लेते हैं। क्योंकि आज थर्सडे था ना, तो सबका यहाँ रोज़ा था, तो यहाँ पर ये सऊदी लोग रोज़ा इफ्तार जो करते हैं वो खजूर के साथ, इस कहवे के साथ और दही के साथ। तो मुझे भी यहाँ पे किसी ने ये कहवा और ये खजूर दे दी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको ये दिखा दूँ। ये अरबिक कहवा है और इसके साथ ये खजूर लेते हैं। सो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से बात करना चाह रही थी मैं कि लोग नए साल में अपनी नए नए गोल्स रखते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए। बट एज़ अ मुस्लिम मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपना जो भी अचीव करना है आप कीजिए। आपको अपने करियर के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, आपको अपनी आगे लाइफ के लिहाज से, लेकिन उसके साथ साथ एज़ अ मुस्लिम आपको कुछ इस्लामिक रिलेटेड चीज़ें भी साथ में रखनी चाहिए। जैसे आप अपना ये बनाएं कि आपने इस साल जो है आपने अपनी कोई भी नमाज़ क़ज़ा नहीं करनी है, आपको अपनी 5 वक्त की नमाज़ पूरी पढ़नी है।
आपने अपना कोई भी रोज़ा मिस नहीं करना है। और एक मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि ना आप अपनी डेली की रूटीन में ये चीज़ शामिल कर लें कि आपने रोज़ाना एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, एक तस्बीह ला हौल शरीफ की। ला हौल शरीफ मतलब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और अगर आपके पास टाइम है तो एक तस्बीह आपने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये तमाम तस्बीहात आप अपनी रोज़ाना की डेली की बेसिस पे आपने पढ़नी है। आप देखेंगे आपको इसका इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ ये रोज़ाना। मैं रोज़ाना एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह ला हौल शरीफ की। ला हौल शरीफ के बारे में हदीस में आता है कि ये 99 बीमारियों से शिफा देती है। 99 बीमारियाँ दूर होती हैं इसमें। और सबसे हल्की बीमारी जो है वो रंजो गम है। अगर आपको रंजो गम है, कोई परेशानी है, तो आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की एक तस्बीह पढ़ा करें, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इस्तग़फ़ार से हमारे बहुत से मसाइल हल होते हैं, बहुत से रिस्क में बरकत होता है, बे औलादों को औलाद नसीब होती है, बहुत इसके फ़ायदे हैं। आप अपने न्यू ईयर रिज़ोल्यूशन में ये भी शामिल कर लें कि आपने रोज़ाना ये तस्बीहात पढ़नी है। और आपने रोज़ाना कम से कम कुरान मजीद का एक सफ़ा ज़रूर पढ़ना है, कम से कम एक सफ़ा ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि हदीस में आता है ना कि जिसने कुरान मजीद के एक में अर्थ पढ़ा तो उसको 10 नेकियां मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नहीं फरमाते कि अलिफ लाम मीम जो है वो एक वर्ड है, अलिफ एक अलग वर्ड है, लाम एक अलग वर्ड है और मीम एक अलग वर्ड है। यानी अलिफ पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, लाम पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, मीम पढ़ेंगे तो 10 नेकियां। इस तरह करके अलिफ लाम मीम पे 30 नेकियां हमें मिलती हैं। तो सोचें कि अगर आप एक सफ़ा भी पढ़ते हैं कुरान मजीद का तो उसमें कितने हर्फ होंगे, आपको कितनी नेकियां मिलेंगी, आपके नामा अमाल में इजाफ़ा होगा और इनकी आपको बहुत बरकतें मिलेंगी। कुरान मजीद पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। तो आप कुरान मजीद के रोज़ाना एक सफ़ा ही क्यों ना हो वो पढ़ें। दुरूद शरीफ एक तस्बीह पढ़ें 100 टाइम्स, इस्तग़फ़ार 100 टाइम्स पढ़ें, ला हौल शरीफ 100 टाइम्स पढ़ें और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ें। बाकी जो है आपने अपनी नई लाइफ के लिए जो भी प्लानिंग की है, जो जैसा भी है आपका अपना कैरियर में जहाँ आप जो भी प्लानिंग करना चाह रहे हैं वो आप करें, ज़रूर करें। लेकिन उसके साथ साथ आप ये जो मैंने बताई हैं चीज़ें ये भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, डेली के रूटीन में इसको शामिल करें। आप देखिएगा कि आपको इसकी बहुत बरकतें नसीब होंगी, बहुत ज़्यादा बरकतें नसीब होंगी। इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। आपने इन सब को अपनी रोज़ाना की रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो को देखेंगे। और प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में जो आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना, तो जो मुझे कमेंट करता है मुझे वो याद रह जाते हैं। तो जब मैं आती हूँ मस्जिद नबवी शरीफ तो मैं उनके लिए ज़रूर दुआ करती हूँ। तो मुझे बहुत अरसे से वो रिफ़त निसा सिस्टर है, उनका कोई कमेंट नहीं मिला, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो ठीक हैं, खैरियत से हैं, कैसी हैं। और जो भी मेरी वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एज अ सवाब की नीयत से ही मैंने जो बातें बताई हैं वो दूसरों तक भी पहुंच जाएंगी, तो उनको भी सवाब मिलेगा, हो सकता है उनका भी भला हो जाए। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें ज़रूर पसंद आएंगी और आप इन पर ज़रूर अमल करेंगे। और इन पर अमल करने के साथ साथ आप मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी मुझे सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।